इदरगता में गुमा गपुत्रान करने के वास्ते प्रोफेसर डॉक्टर आसिम सज्जाद तज्जिया कार जैसे ये हमारा ज्वाइन को था। आइए नुक्ते नज़र ज़रूरी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आज का जो वाक़या पेश आया है, आप समझते हैं कि जो मुआहिदा है, जो सीज़ फायर का मुआहिदा हुआ है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, उस ख़िलाफ़ वर्जी के रद्द अमल अब बलूचिस्तान में नज़र आ रहे हैं? का तो पता नहीं क्योंकि और खिलाफ होगी है कि भी हमें तो सिर्फ इतना पता है कि कल ये खबर चली थी कि टीटीपी की जानिब से गालिबन के जी वो सीज फायर खत्म हुआ। कब हुआ सीज फायर और कब खत्म हुआ ये तो अब हमारे आला हुकाम ही बता सकते हैं, लेकिन साफ जाहिर है ये एक ऐसा मसला है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि मुआहदे होते हैं और फिर मुआहदों की एकदम से अचानक ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमले होते हैं। ये मजमूई तौर पर हमारी जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे जब से अगस्त 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर एक बार फिर अपना की हुकूमत कायम की, या हम तो कहेंगे कब्जा किया, तो उस वक्त से तो ये हमें अंदेशा था कि पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात मुरतब होंगे, और मेरा ख्याल है अब हमें नज़र आ रहा है कि उस पॉलिसी के ये कहीं आखिर यही होना था जो अभी होना शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बजट जो है बलूचिस्तान का वो लॉ एंड ऑर्डर पे, सिक्योरिटी पे मुख्तस किया जाता है। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं वज़ीर दाखिला की, वो कहते हैं कि अब अमन व अमान की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ गई है, तो उनके हाथों से तो सिचुएशन निकलती जा रही है, तो फिर इस तरह के दावे करना प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दावे तो जैसे मैंने कहा कि 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ देंगे वगैरह वगैरह। दहशतगर्द हैं कौन और वो कैसे हमारी अपनी पॉलिसियों से, इस यानी कि एक नजरिए से और इस तरह की सोच से और इस तरह के ग्रुपों से क्या ताल्लुक है, वो तो शायद कभी मैं आम बहस में नहीं आता। लेकिन हम तो अरसे से कहते आ रहे हैं कि ये हमारा, इसका निसाब भी जिम्मेदार है, इसके अंदर हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है, और मजमूई तौर पर हमारी फॉरेन और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी भी इस चीज का जिम्मेदार है। तो दावा तो आपकी बात दुरुस्त है, नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज का हमें जवाब मिलना चाहिए कि हमारे टैक्सों पे जो बड़े बड़े दफाई बजट बनते हैं, तो क्या वजह है कि 20 साल क्या, बल्कि आप और भी पीछे ले जा सकते हैं, जब से मुल्क बना है उस वक्त से हमें ये बताया जाता है कि नाजुक दौर है। तो क्या वजह है कि इस तरह की चीजों से हम नहीं निपट पाते, और उसकी जड़ें क्या हैं, उस तक पहुंचने की जरूरत है, ना कि ऊपर ऊपर से अवाम को नारों में जो ना इस तरह आगे मुब्तला करना। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ है मजहबी इंतहा पसंदी जो टीटीपी, और दूसरी तरफ है बलोच मिलिटेंट्स जो ग्रुप्स हैं। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों के हमलों में किस तरह के जो है मुख्तलिफ पहलू हैं? और दूसरे कि अब तो बलोच जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इन्होंने अपना तरीक़ेकार भी बदल दिया है, और इन्होंने अपने जो है स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी उन्होंने चेंज काफ़ी कर दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्वेटा और बलूचिस्तान इसके बीच में तो यरगमाल बनता जा रहा है? देखिए, बात तो ये है ना कि ये बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि आप तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें और बलोच मिलिटेंट तंजीमों में बिल्कुल उनको हम एक खाते में भी नहीं डाल सकते, नजरियाती तौर पर भी और उनकी तारीखें भी। लेकिन मजमूई बात तो बिल्कुल यही है कि अगर आपकी एक नौजवान नस्ल कहीं मिलिटेंसी की तरफ राग़िब हो रहा है, या कहीं पे आपकी अपनी पॉलिसियों की वजह से नस्ल दर नस्ल लोग जो है ना राइट विंग रिलीजियस मिलिटेंट्स जैसे टीटीपी टाइप की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो मसला तो वही है जो मैंने पहले जिक्र किया था कि आम लोग इसके अंदर जकड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं, कहीं मर भी जा रहे हैं, कहीं भर्ती भी हो रहे हैं। ये एक, जैसे मैंने कहा, ना खत्म होने वाली इसका सिलसिला है, जिसका बुनियादी मकसद ये है मेरा कहने का कि जब तक हमारी रियासत के सामने, हमारे अवाम के सामने जवाब देनी होंगे, तो मुझे अंदेशा है कि कभी नेशनलिस्ट मिलिटेंट्स के तरफ भी नौजवान जाते जाएंगे, और ये जो राइट विंग रिलीजियस मिलिटेंसी है, ये तो उसकी वैसे भी एक पुरानी रियासती सरपरस्ती में ये चीजें होती रही। तो ये मामला बिल्कुल इसी तरह है। क्वेटा और बलोचिस्तान मजमूई तौर पर इस तरह के मसाइल का शिकार ही रहेंगे जब तक कि इस पर बहस को खोला ना जाए, और जैसे मैंने कहा कुछ जमहूरी अंदाज में हमारी पॉलिसी साजी ना बनाई जाए। सर, जैसे आपने बात की जमहूरी अंदाज की, जब वो फोर्सेस या इदारे रियासत
ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کر سکتی ہے, ٹیبل ٹاک کر سکتی ہے, سیز فائر معاہدے کر سکتی ہے, چونکہ وہ اب جا کے ناکامیاب ہو گئے, لیکن تو پھر بھی کیا تو ایک قدم تو اٹھایا. تو بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ تو یہ بات بھی نہیں کی جا رہی, بلوچ ملیٹنٹس کو اس کھاتے میں بھی نہیں لایا جا رہا کہ وہ آ کے ٹیبل ٹاک کرے. تو یہ کیا فرق ہے ان دونوں میں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کے معاہدے ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہو رہے ہیں, لیکن بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا جا رہا, ٹیبل ٹاکس نہیں کیے جا رہے. دیکھیں فرق تو یہی ہے جو کہ آپ بھی اشارتاً کہہ رہی ہیں کہ ریاست کا تاریخی طور پر جو پالیسیاں ہیں وہ یعنی کہ رائٹ ونگ یا ریلیجس ملیٹنسی ہے. طالبان جیسے میں نے کہا اگست 2021 میں ہمارے اس وقت کے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب تو یعنی کہ بہت وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی ہے. تو ایک نظریاتی ہم آہنگی ہمیشہ ہمارے حکمرانوں کی اور اس ملیٹنٹ وہ والا ملیٹنٹ حلقے سے رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان سے گائے بگائے بات چیت بھی ہوتی ہے اور ان کو مرکزی ادارے میں لانے کی کوشش کی جاتی, جبکہ بلوچ ملیٹنٹس اور ہمارے جو بلوچ نوجوان ہیں جو یعنی کہ دہائیوں سے ایک طرح سے بیگانگی کا شکار ہیں, تو ان کو تو کوئی مرکزی ادارے میں لانے کی بات نہیں ہوتی. بہرحال غالباً مسئلہ تو وہی ہے کہ آپ دونوں طرح کی ملیٹنسی کو دیکھیں گے تو اس کے اندر جو بنیادی سماجی پہلو ہیں اور جو اس کے اندر یعنی کہ اسپیشلی ہمارے ریاستی اداروں کی جو پالیسیاں ہیں وہی جب تک ہم منظر عام پر نہیں لائیں گے اور اس پر صحت مند گفتگو نہیں ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کبھی رکے گا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عامر سجاد. تجزیہ کار میں گمگا پتران کنگا بوتا آئی امی گوشہ ہوتا کہ ٹیبل ٹاک علمی لازمی ہے, جمہوری طریقہ کار لازمی ہے. ای والا جو معاہدہ بینتی معاہدہ یعنی جیسے پاس بھی کنگ لازمی ہے, لیکن چونکہ معاہدہ یہ ہم کلیئر کو کہ ماں نظان کے معاہدہ کئی نیمگا چی پروش تک جو سیز فائر معاہدہ ہوتا سرکاریں نیمگا چاہے یا ٹی ٹی پی نیمگا چاہ بلیشی اثر کلیئر بلوچستان سر ظاہر کہے گئے, مروچی بلوچستان ظاہر کہے گیا, باندہ سندھ خیبر پختونخوا اور پنجاب ہم ظاہر کرنا. میں امید کریں کہ ٹیبل ٹاک جو اس سے یک آخری حل ہے, اماہی اور بہترین حل ہے اور جمہوری حل ہے. باعث کہ امائی نیمگا مردم بورا تاکہ لس محلوق اثر انداز مبی اور جو میں پولیس اہلکارہ یا فوجی اہلکارہ آیا ہوتی جان اچھی جیسے زائیں جان اور شہید ماپا, چونکہ آیا بھی جیسے وتی فرائض ہے تو کا امن و امانہ جیسے برجہ دار کے واسطہ وتی جانا ندر کننتی اور شہید بانتے.